फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास और आईडी। हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं और टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है, लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है और कमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? The class attribute is used to specify a class or an element। जो क्लास एट्रीब्यूट होता है एक एलिमेंट के लिए क्लास स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, एक क्लास एट्रीब्यूट है, इक्वल करके यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा अगर एक एलिमेंट में क्लास देना होगा तो हमको ऐसे देना पड़ेगा। जैसे डिव एलिमेंट है ना, डिव एलिमेंट में क्लास देना हो तो क्लास इक्वल डबल कोट के अंदर वैल्यू। ठीक है, और जो ये क्लास एट्रीब्यूट है उसको किसी एलिमेंट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको हम किसी भी एलिमेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, मल्टीपल एलिमेंट्स कैन शेयर सेम वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी इसको समझेंगे, पहले कोड कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम फोल्डर बनाएंगे अपना, वीडियो फाइल, फाइल का नाम रहेगा id class.html। ठीक है, शिफ्ट दबाए रखेंगे, 1 दबाएंगे, टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसको हटा लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको हम नहीं हटाएंगे। यहाँ पे आएंगे, हम डिव एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लास टाइप करके और यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं, जैसे कि डेमो। ठीक है, अब देखो दूसरा, फिर दोबारा हम पैराग्राफ देते हैं, लॉरम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ पे डेमो लिखेंगे। देखो इस लाइन में जो लिख रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स कैन शेयर सेम वैल्यू ऑफ द क्लास, मतलब बहुत सारा एलिमेंट्स सेम क्लास के वैल्यू को यूज कर सकता है। देखो यहाँ पे क्लास वैल्यू क्या है, डेमो। इसी क्लास, यही नाम दोबारा दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकता है। अगर हम फिर दोबारा किसी और को भी देना चाहते हैं इसको, जैसे कि h1 को भी इसको देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे क्लास और यहाँ पे डेमो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डेमो दिया गया वही यहाँ पर भी दिया गया है, वही वैल्यू यहाँ पर भी दिया गया है। तो इस लाइन में यही लिखा गया है कि हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स में क्लास के सेम वैल्यू को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आउटपुट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे और ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है सबसे अधिक? क्लास क्यों यूज करते हैं? क्लास अभी हम फिलहाल में HTML में कहीं यूज नहीं करते हैं। जब हम लोग CSS पढ़ते हैं, चाहे जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग क्लास का यूज करते हैं। ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग आईडी एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है? आईडी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक दूसरा डिव लेते हैं और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे क्लास नहीं सॉरी आईडी लिखेंगे और यहाँ पे अपने आईडी का नाम तुम्हारी डेमो, और इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे लोरम, और यहाँ पे टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में आईडी देना होगा तो यहाँ पे आईडी लिखेंगे, इक्वल करेंगे, डबल कोट के अंदर अपना आईडी का नाम जो भी देना होगा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये आईडी एक बार किसी एलिमेंट को दे दिए तो ये आईडी फिर दोबारा किसी और को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखें और यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हम आई डेमो दे दिए तो ये नहीं काम करेगा। मतलब ये काम तो करेगा, यहाँ पे HTML में भी काम करेगा, CSS में भी काम करेगा, लेकिन जब बात आएगी जावा स्क्रिप्ट की तब ये फेल हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में एक बार में एक ही आईडी को देंगे। मतलब तुम्हारा ये HTML डॉक्यूमेंट हो गया, अगर किसी एलिमेंट में आईडी को दे दिए तो ये आईडी फिर दोबारा किसी और को नहीं देना है। और दूसरा कोई एलिमेंट हो गया, जैसे मान लो पैराग्राफ हो गया, तो यहाँ पे आईडी इक्वल और यहाँ पे जो भी वैल्यू देना हो दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं टेक्स्ट।
ठीक है, लॉरम लिख करके टैब दबाएंगे तो आ जाएंगे। कहने का मतलब है आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर माई डेमो, ये जो वैल्यू है फिर दोबारा किसी और एलिमेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। फिर दोबारा देखो यहाँ पे आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर टेक्स्ट, ये जो आईडी है ये दोबारा किसी और एलिमेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे क्लास होता है, एक ही क्लास डेमो है, वही क्लास यहाँ पर भी दिया गया, वही यहाँ पर भी दिया गया, ठीक है। तो ये काम करेगा सब जगह, HTML में भी काम करेगा, HTML में भी काम करेगा, CSS में भी काम करेगा और जावास्क्रिप्ट में भी काम करेगा। लेकिन जो ये है ये बस HTML और CSS में ही काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल आईडी दे दिए, मतलब अगर यही आईडी किसी और एलिमेंट को भी दे दिए तब दिक्कत होगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। समझ में आ गया? आगे देखो डिफरेंस क्या है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। A class name can be used by multiple elements, एक क्लास का नाम मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। While an ID name must be only one element within the पेज, मतलब आईडी का जो नाम होता है एक पेज में सिर्फ एक एलिमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? जब भी हम लोग एट्रीब्यूट लिख रहे हैं फिर उसका वैल्यू दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम होगा इक्वल करके डबल कोट के अंदर या तो सिंगल कोट के अंदर, तो डबल कोट के अंदर नहीं तो सिंगल कोट के अंदर उसका वैल्यू होना चाहिए। देखो ये डबल कोट के अंदर है, इसको हटा करके हम सिंगल कोट भी लिख सकते हैं, तभी ये सही है, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना बिना कोट के मत लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है क्लास इक्वल डेमो लिखा गया है ना, देखो ये बिना कोट का है, ना सिंगल कोट के अंदर है ना कि डबल कोट के अंदर है, तो ऐसा नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस यही रहेगा कि हम इसको डबल कोट के अंदर लिखें नहीं तो सिंगल कोट के अंदर लिखें। और जब भी हम वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है बस। और यहाँ देखो यहाँ पे एक लिंक दे रहे हैं हम लोग हर वीडियो में, तो जिसको भी जो हम कोड कर रहे हैं अगर कोड डाउनलोड करना होगा चाहे जो भी नोट डाउनलोड करना होगा तो हम इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है। और ये लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिंक दे रहे हैं, तो किसी वीडियो में भी जा करके हम लोग इस लिंक पर जाएंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे आराम से। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अगर कोड चाहिए होगा तो हम कोड पे क्लिक करेंगे, अगर नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स पे क्लिक करेंगे। तो कोड पे क्लिक करें पहले, और जिस वीडियो का कोड चाहिए होगा उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमको अगर वीडियो 4 का नोट चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर नोट चाहिए होगा तो देखो यहाँ पे नोट, इस पे क्लिक करेंगे। जिस वीडियो का नोट चाहिए होगा उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमको इसको चाहिए ये वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे। और फिर ये फाइल चाहिए होगा तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।